वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है किल स्विच से। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बाइक के ऊपर किल स्विच लगाया हुआ है और इसका नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं ये YBR की जेन्युइन है असम्बली, और ये वाला जो हिस्सा है ये GD110 की असम्बली मैंने ख़रीदी थी और उसकी ये ऊपर वाला हिस्सा उसका लगाया है, ठीक है। और जो इसकी जो वायर्स थी वो मैंने YBR की जेन्युइन वायरिंग के अंदर से गुजारी हुई हैं, यानी कि ये जो ब्लैक कवर है मैंने जिस दिन ये किल स्विच वगैरह लगाया था मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा कि वो मैंने तार किस तरह गुजारी थी। अब सबसे पहले तो ये किल स्विच होता क्या है। बेसिकली किल स्विच इस्तेमाल होता है इंजन ऑफ करने के लिए। आमतौर पे कुछ लोग किल स्विच ऐसे भी लगाते हैं कि वो किल स्विच को ऑफ़ करते हैं तो उनकी ये करंट भी बंद हो जाता है, जो कि प्रॉपर मेथड नहीं है। एक तो ऑप्शन आपके पास है ये सबसे महंगी ऑप्शन है, क्योंकि आपको पूरी असम्बली ख़रीदनी पड़ती है, उसके बाद आपको इसके अंदर फिट करना पड़ता है। ये भी ऑप्शन है आपके पास, ये 80 रुपये का बटन मिलता है, आप इसको भी एज अ किल स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होती है ये वाली, ठीक है, इसको भी आप एज अ किल स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये किल स्विच लगता कैसे है, काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये अभी बाइक मेरा ठंडा है, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। आप देखेंगे ये अभी बाइक ऑन है, किल स्विच इधर से ऑन है, ठीक है। मैं बाइक स्टार्ट करने लगा हूँ तो ये बाइक स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप ये देखेंगे कि जैसे ही मैं ये किल स्विच ऑफ़ कर दूँगा यहाँ से मेरा बाइक बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो उसकी सारे इशारे वगैरह हैं या बाकी चीज़ें हैं वो चल रही हैं, यानी कि बाकी हर चीज़ चल रही होगी, जस्ट इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं ये किल स्विच ऑफ पे है तो आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही इसे ऑन करूँगा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। किल स्विच लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किल स्विच इंस्टॉल करते हैं बाइक्स के अंदर, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा मेथड बताऊं जिससे आपकी कोई वायर भी ना कटे बाइक की, और आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, आप ये घर बैठ के भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप बेशक ये वाला बटन ले लें या आप इस टाइप का भी बटन ले सकते हैं किल स्विच के लिए, जिसमें 2 वायर्स होती हैं। आप देख सकते हैं इस बटन को, आपने मार्केट में देखा होगा, इसमें 2 वायर्स होती हैं। तो आपको करना ये है कि इस बटन को, एक तो ये वाला जो महंगा तरीका है लेकिन ये खूबसूरत लगता है लगा हुआ, आपकी जेन्युइन फिटिंग लगती है, और दूसरा ये देखें मैंने इसकी जो वायर्स हैं, इस बटन की जो वायर्स हैं अपने YBR की जेन्युइन इस वायरिंग के अंदर से गुजारी हुई हैं, जो कि यहाँ से हेडलाइट में जाती हैं। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे सीट के यहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पे ये आके लगेंगी, वो मैं आपको ये है वो पुरानी वीडियो जिसकी मैं बात शुरू में कर रहा था। और इसमें देखें कि नीचे वाला हिस्सा YBR की जेन्युइन असम्बली का है, ऊपर वाला GD110 की असम्बली का है। मैंने इसकी वायर्स को YBR की जेन्युइन वायरिंग के अंदर से गुजारा हुआ है। अब ये मैं वीडियो अपने दोस्त को बता रहा था तब जब मैं किल स्विच लगा रहा था, और ये है वो जो YBR का जेन्युइन क्लिप होता है जो उसकी हेडलाइट मैंने उतारी हुई थी, और ये आगे वाइट कलर की सख्त तार थी मेरे पास जिसको पहले मैंने गुजारा, उसके पीछे टेप लगा के इन दोनों वायर्स को उसके अंदर से गुजार लिया ताकि फ़िटिंग अच्छी आ जाए हुई। आप ये देख सकते हैं कि ये जा रही है, ये मैंने वायर लेके उसी जो बटन के साथ जो 2 वायर्स थी उनके साथ एक उसके साथ अटैच कर दी, एक दूसरी तार के साथ अटैच करते हुए ये लेके जा रहा हूँ, और इसके ऊपर मैंने ब्लैक टेप लगाई हुई है ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। आप ये तार देखते हुए यहाँ से देख रहे हैं कि ये गुज़रती हुई आगे तक जा रही है, और ये वायर यहाँ पे आ गई है, ये देखें ये सामने, ये इस वाले क्लिप के अंदर लगेगी। और आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि यामाहा YBR YBZ और जितने भी जो YBR फैमिली के बाइक्स हैं उनमें ये वाला जो स्विच है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर ये वायर, ये दोनों तारें उसी की हैं जो हमने ऊपर बटन लगाया हुआ है, और ये वायर मैंने इन वायर्स के ऊपर टेप लपेटी हुई है सफाई के लिए, और ये ज़रा अच्छी लगती है। आपने अब यहाँ पे आ जाना, ये देखें आपने वो मैंने ग्रिप उतारी हुई है, इसकी शक्ल कुछ इस टाइप की है इस साइड पे, और दूसरी जो साइड है उसकी शक्ल कुछ इस टाइप की है।
तो आपने करना ये है कि एक तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपकी जो ये वाली वायर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है आपने इनको ज़रा लंबा छीलना है, ठीक है। उनके ऊपर से कवर जो है काफ़ी लंबाई में उतार लें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने करना ये है, इसको अब लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने बाइक की सीट वगैरह उतार के हल्का सा इसको ऊपर से इसकी स्किन उतार के और एक इधर इस वायर को, एक वायर को इधर टच कर दें, एक इधर कर दें। लेकिन आप ये याद रखें कि हमारा मकसद क्या था किल स्विच लगाने का, कि कम ख़र्चा हो, ठीक है, और कोई वायर ना कटे बाइक की, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैंने आपसे बोला कि आप इसको इस तरह छीलेंगे। इस वाले पॉइंट को गौर से देखें आप, इस वाले पॉइंट को, इसके अंदर आपको ये सिल्वर की ये छोटे छोटे पॉइंट नज़र आएंगे जिनके अंदर हमने ये वायर्स लगानी है। आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो और उसकी ओरिजिनल वायरिंग ना कटे। लगाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोग लगाते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो इसलिए नहीं कर रहे। एक तो तरीका ये भी होता है जिसमें वो बाइक किल स्विच ऑफ करने पे क्रैंक नहीं करता, मतलब वो सेल्फ चलता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अलहदा से एक वायर डालनी पड़ती है। ये देखें, अब ये मैंने वायर एक ऊपर डाल ली है और एक नीचे वाले पॉइंट में डाल लिया, और उसके बाद इसको बैक साइड पे इसलिए कर दिया ताकि इसका कवर इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाए और वो कनेक्टेड भी रहे। आपने इस बात का ध्यान रखना है ये दोनों तारें आपस में ना जुड़ें, और जब इसके ऊपर ग्रिप चढ़ जाएगी ये नहीं जुड़ेंगी। अगर ये खुदा न खास्ता जुड़ भी गई तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। ग्रिप लगाने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो ये वाली ग्रिप है इसके ऊपर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये लॉक इस साइड पे है तो लॉक जिस साइड पे है उधर ही रहे, और ये ग्रिप हमने इसके ऊपर चढ़ानी है ऐसे। अब ये देखें, एक वायर नीचे, एक वायर ऊपर। अब ये मैं ग्रिप को इस तरह बंद कर दूंगा, ठीक है। अब ये एक तार इधर, एक तार इधर। आप चाहें तो इसके ऊपर टेप वगैरह भी लगा सकते हैं और वैसे भी इसको रख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। हमने देखा ये ग्रिप किस तरह लगी है, और अब मैं ये बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से किल स्विच ऑन पे है, अब ये बाइक स्टार्ट हो गया। अब ये देखें, मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो बाइक को बंद होना चाहिए। बाइक बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो किल स्विच है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। और इसके लिए कोई बड़ी साइंस नहीं है। आपको एक टेप चाहिए, जो बॉल पे लपेटने वाली टेप होती है। आपको 2 वायर्स चाहिए जो कि आपके किल स्विच के बटन को एक्सटेंड करके उसकी तार को यहाँ तक लें, और आपने उसके बाद इस पॉइंट को ढूंढना है। आपने परेशान नहीं होना अगर ये ग्रिप नहीं मिल रही। हो सकता है कि इस बैटरी के पीछे, इस पॉइंट के पीछे ये छुपी होती यही है, और हर YBR में होती है ये, और ये इसकी यही शक्ल होगी इसी तरह की होगी ये तार, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। आपने जस्ट इस तार को इधर और इधर कनेक्ट कर देना, आपका किल स्विच रेडी है। आपको कोई तार भी काटनी नहीं पड़ेगी। अगर कल को कोई इशू वगैरह बन जाता है, सिंपली इस क्लिप को खोलना है, आपने ये दोनों तारें उतार देनी है, आपका बाइक बिल्कुल जेन्युइन हालत में वापस आ जाएगा। शुक्रिया।